एक जागरण चल रही थी और उस जागरण में कुंभाराम जी जागरण में आकर के बैठे। जी का लोग जागरण में घूम रहे और ज्ञान होने। कुंभाराम जी जागरण में आकर के बैठे और जागरण में साक्य कुंभाराम जी पूनिया थे झगड़ा। जागरण में आकर के बैठे और संतों की साखियां सुनी। अब वो जागरण में हाजिरी लगाने के लिए नहीं बैठे। जागरण में कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देखने के लिए भी नहीं बैठे थे, पीछे बैठे थे। और पहले जब लोग जागरण में आते थे ना तो ये गाड़ी आदि साधन नहीं थे, तो बूढ़े लोग आते थे तो अपनी एक धोती और लोटा साथ में लेकर के आते थे कि भाई रात भर रुकेंगे, सुबह स्नान करने के लिए एक धोती अपनी पास में रखते। कुंभाराम जी वैसे ही जागरण सुनने के लिए आए थे घर से और जागरण में आकर के बैठ करके सुना। अब सुनना उन्होंने कैसे किया? बहुत मन से किया और बहुत लगन से किया। इधर उधर ध्यान डोलना बंद हो गया। नैनों से भगवान के चरणों में प्रेम के आंसू बहने लगे। और वो कुंभाराम जी ने सोचा कि अरे ये जिंदगी तो ऐसे ही चली और फिर मर करके फिर कुकर शुकर कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा, जीवन नीची योनियों में जाना पड़ेगा। और इससे अच्छा है कि अभी मौका मिला। एक शब्द लग गया, लागा सो भागा तोड़ तागा। शब्द की लागी वैसो जाने दूजो कहीं जाने भाई। जिसको बुखार हुआ हो उसको पता है कि दर्द क्या होता है। जाके पावन पड़ी विवाई वो क्या जाने वीर पराई। जिन्होंने कभी इस मार्ग पर चलाई नहीं वो क्या समझेगा कि जागरण क्या होती है। लेकिन कुंभाराम जी शब्द सुनते गए और जागरण पूरी जब सुनी, आखिर में जब साखी के कुछ बोल सुने कि लागा सो भागा तोड़ तागा, और कुंभाराम जी जिस दिशा में मुंह थे ना उस दिशा में निकल ये शब्दों की चोट होती है। कईयों की तो शब्दों की चोट इतनी गहरी लगती है कि शब्दा मारिया मर गया, शब्दा मारिया मर गया। और शब्दा छोड़ियो राज, जिन जिन शब्द पहचानिया बारो सरगियो काज। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। आज आप इस रात में भी और 6 दिनों से लगातार टेंट में दिन दुने बढ़ रहे हो, ये मुझे देखने के लिए नहीं बढ़ रहे हो कि महाराज केड़ा है, इसके लिए नहीं। मैं तो देखा हुआ हूं कितने सालों। मेरे मुख से जो भगवान जाम्बो जी की वाणी निकल रही है ना, उस वाणी में ऐसी ताकत है कि वो जाम्बो जी की वाणी आपको यहाँ तक खींच करके लाती है। वो शब्द आपको खींच करके लाते हैं। आपको प्यार उन शब्दों से है। किससे है? शब्दों से प्यार। और वो शब्द में गाना बंद कर दूं तो कोई आए? ये ताकत शब्दों की है। लेकिन शब्द जो है ना, वो शब्द भगवान जाम्बो जी के अगर सुनते हो तो कान खोल करके कुंभाराम जी के जैसे सुनना। दिमाग में ऐसा मत रखो कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, गांव में कौन आदमी क्या कर रहा है। एक बार जागरण में बैठ जाओ तो मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, हरि का भजन करने में लोक लाज छूटे तो छूटन दे। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। इस भाव से बैठ जाओ कि आज तो बस जागरण सुनना है और जागरण में भाव लगाना है। और जागरण के लिए होकर के बैठे थे कुंभाराम। जिधर मुंह था लोटा धोती लेकर के निकल पड़े। घर जाऊंगा और गरण हंबड़ार बच गऊंगे भैया मैं तो जूं अर्थे और ध्यान रखियो घर को कभी नहीं जा, क्योंकि उसकी ममता तो वहां पर। एक आदमी मारकन आयो
काफी उम्र और एक दिन आश्रम आ गयो। आश्रम आर में गयो बाजी थे और इतनी 80 साल की उम्र और के महाराज बन एड़ो के बोले ना हम घणो यो दुनिया देख ली मैं कहो अभी तक मन कच्चो है और यहाँ महाराज थोड़ी बनी जाए कि ना महाराज बोले की भी कहूं तो बनो तो मैं कहो जो रात आड़ी पड़ी है थन बना दा बैठो पण रात विश्राम करो हल मैं भी पत्तो कर मैं गरड़ा जगह पर बात कर मैं भाई डोगरो के गरड़ा बात कर भाई के डोगरो इतनी वाला ढाणी में कोन होती मैं ढाणी में कोन हवड़ पत्तो करो तो उन बंदे की के डोगरो तो ढाणी में कोन गुरु धार करना आ गया के मैं तो मैं तो महाराज बन की बात करे के रोकी नहीं रुके मारे केड़ा आगे बंद में जाना रोके नहीं रुके। अब महाराज रात रात रुक गया और सुबह का बस आई ना बोल मन पूछा कि बस कितना बजे मतलब एक रात रुक गया कोई बात नहीं हुई मन पूछा बस कितना बजे तो मैं क्या हो गया तो महाराज बनाया कि नाम रात में फोन आ गया और के बाबा गलती हुई तो आई थोड़ा घर आ जाओ क्या वो घर तर खांडे ये कोई सरल काम नहीं है। त्याग करना, तपस्या करना, शास्त्र पढ़ना, दिन रात बैठना, गला खराब हो जाए तो भी लोगों के पास में जाकर के करके साधारण काम नहीं। लेकिन कुछ कुजीव होते हैं, जांबू जी की बात मानना, कुछ कुजीव होते हैं और वो कुजीव क्या करते हैं, समाज को सुधर रहा है। अरे इतने अगर लोग होता रहा तो पकड़े चोरी निंदा झूठ लोग सही मार्ग पर चलने लग जाएंगे। अब लोग क्या आएंगे, लोग बात मानने लगे, लोग बात करने लगे, हाँ कि महाराज जी बात तो सही गया। तब वो लोग सीधा तो क्या करते हैं कि साधु संतों को रोक नहीं सकते और नहीं रोक सकते, इसलिए उनके पास में बढ़िया सा हथियार होता है कि वो साधुओं की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। और निंदा करते हैं ना तो सुनने वाले लोगों के मन में भी क्या होता है कि उनके प्रति भाव खत्म हो जाता है। और जब भाव खत्म हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि संतों की बात मानना बंद कर देते हैं। संतों की बात कौन मानता है, बोले संतों की बात वही मानता है जिसका संतों के प्रति भाव होता है। नहीं तो दूसरे काम ही वही है। संतों की बात वही मानेगा जिसका भाव होगा और भाव होगा तो वो बात मानेगा। और संत बात कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी संत क्यों ना हो, संतों ने बात कभी समाज के बिगाड़ की नहीं बताई है। संतों ने जो बात बताई है उस डगर पर जो जो घर चला है, जो जो समाज चला है, तो दुनिया में उसका डंका बजा है और उसका उत्थान हुआ है। कभी भी संतों ने बिगाड़ की बातें नहीं बताई। मैं यहाँ 7-6 दिनों से बैठा हूँ। मैंने कहा बच्चों को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ये गलत है सही है, बोलो जोर से बोलो। मैंने यहाँ से कहा कि इसमें एक बीड़ी डोडा अफीम समाज में बंद होना चाहिए, गलत है सही है, जोर से तो बोलो। मैंने यहाँ से कहा कि स्त्री को मासिक धर्म में चूल्हा जगाना, मंदिर जाना, धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है। मैंने यहाँ से कहा कि भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए, सासू को बहू की सेवा करनी चाहिए, बाप को जो है बेटे को बाप की सेवा करनी चाहिए, सही है कि गलत है। मैंने इससे कहा कि नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सही है कि गलत है। मैंने यहाँ से कहा कि अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, सही है कि गलत है। मैंने इस माइक से कहा कि हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, सही है कि गलत है। मैंने इस माइक से कहा कि सील का पालन करना चाहिए और मजबूती के साथ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे सीता ने सील का पालन किया, रावण उसका हरण करके भी ले गया, लेकिन सीता ने एक तिनका उठा करके रावण को कहा कि मेरी दृष्टि में तुम रावण इस तिनके के समान है, तो मेरी बहन बेटियों को भी ऐसे सीता के तरह सील का पालन करना चाहिए, ये सही है कि गलत है। मैंने यहाँ से कहा कि हमारे घर परिवारों में जब सुबह सुबह मॉर्निंग का समय हो, सूर्य उदय का समय हो, तो सूर्य उदय के समय आदमी को बिस्तर त्याग करके सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सही है कि गलत है। मैंने यहाँ इस माइक के द्वारा कहा कि रसोई पवित्रता पूर्वक बनानी चाहिए, नशेड़ी आदमी के हाथ की रसोई नहीं खानी चाहिए, मासिक धर्म वाले स्त्री के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, गंदे आदमी का बनाया हुआ भोजन नहीं जीना चाहिए, सही है कि गलत है। तो फिर गलत क्या है, फिर गलत क्या है, उनसे पूछो तो सही। मैं यही तो आपसे 6 दिनों से कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि महाराज क्या कर रहे हैं, कथा में क्या होता है, उनसे पूछो तो सही कि गलत क्या कहा, गलत कहां हुआ, कौन सा शब्द गलत कहा। एक बात ध्यान देना, अगर ऐसे लोगों की जो भटके हुए लोग हैं, जिका आपने बाप की बात भी नहीं माने, जिका आपने काके भी लड़ाई करे, भाई रे विरोधी जान मुकदमा करे, ऐसे लोगों की बात मानोगे तो समाज का कल्याण होगा।
ऐसे लोगों की बातें मानोगे तो तुम्हारा समाज उत्थान करेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ बैठ करके और जो भगवान जाम्बोजी ने कही है, गीता रामायण और शास्त्रों में लिखी है, और विधि की बात संतों ने कही है, उन संतों की बात को मान लोगे तो गांव का भी कल्याण होगा और समाज का भी उत्थान होगा। थोड़ा बोले कुंभाराम जी ने कहा, कुंभाराम नहाय त्रिवेणी नहाई और सतगुरु विधि बताई। साथियों, वो जो कुंभाराम जो अपना सब कुछ छोड़ करके निकले थे ना, उन कुंभाराम जी ने आखिर में जो है एक शब्द का ध्यान देना, बहुत मीठा और बहुत गहरा शब्द। वो जाम्बोजी से इतना एकात्म हो गए थे, जैसे जाम्बोजी ने एक शब्द में कहा ना, थारी मारी एका ज्योति मनसा सास विवाणी पुरुष भलो निज वाणी और बाकी मारी एका ज्योति। ऐसे गुरु महाराज कुंभाराम जी ने जाम्बोजी के इतने नजदीक चले गए थे कि आखिर में कुंभाराम जी ने कहा, वो ऐसा देश हमारा रे साधो भाई, वो ऐसा है देश हमारा, वो चांद सूरज भाई वहां नहीं पहुंचे, वो बिना बाण उजियारा रे साधो भाई, ऐसा देश हमारा। चांद सूरज भी वहां नहीं पहुंचते, ऐसा मेरा देश है। और फिर आखिर में कहा, जाम्बो कुंभो हरिद्वेत नहीं अजर अमर सुखारा। बोले जाम्बा और कुंभा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हो गए हैं। ऐसा ही गुरु महाराज ने कहा ना कि जैसे गुरु का शब्द मानी लो तो लंगी बाप उजड़ पारू, इंद्रपुरी बैकुंठे वासुदेव पाओ मोक्ष ही द्वारा। उस भाव में पहुंच गए और पहुंच करके कहा, जाम्बो कुंभो हरि द्वैत नहीं, दो नहीं है। लेकिन ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब ऐसी साखी और भजन हम गाए तो उसमें हम भाव से जुड़ जाए और पूरे उसको एकात्म कर ले। सुनने के बाद में मनन करे, मनन करने के बाद में निधिध्यासन करे तो हमारा भाव भी वैसा ही पक्का बन जाता है।